दिल्ली के सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन 104.8 OFM पे मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा राज जोन्स और इस वक्त मेरे स्टूडियो में लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है मेरे बड़े भैया और मेरे फेवरेट रैपर इश्यो बॉय बादशाह। तालियां। तो भाजी क्या हालचाल? बढ़िया एकदम राज। एक बात मुझे बताओ, ये जो आपके गाने हैं इसके स्टार्टिंग में आप बोलते हो इश्यो बॉय बादशाह, ये इतना हिट हो गया कि छोटे छोटे बच्चे इसका डब स्मैश करके इसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये क्यों आप अपने गाने में ये बोलते हो? मुझे पता है, ऑडियंस के लिए बताओ। ये याद नहीं एग्जैक्टली बट तो रिकॉर्ड करते करते एकदम से निकल गया इश्यो बॉय बादशाह, अच्छा लगा, देन इट स्टक, सो आई ट्राई टू यूज इट इन एवरी सॉन्ग। कैची लगता है, मजा भी आता है बोलने में, सो या दैट्स व्हाई। ओके भाजी, बजरंगी भाईजान की बात करते हैं, जो टाइटल ट्रैक है बच्चे सो ले सेल्फी ले ले, जो गाना है पूरा लॉन्च हो गया, उसमें आपका रैप है, तो सलमान भाई के लिए आप रैप कर रहे हो, तो ये कैसे हुआ? ये स्टोरी बताओ। स्टोरी, प्रीतम दा का फोन आया, कहते कि एक गाने में रैप करना है, तो मैंने कहा सर बिल्कुल करेंगे। मैं गाना किसका है? तो कहते गाना सलमान भाई का है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा कौन सी मूवी के लिए, किसके लिए। तो मैंने प्रीतम दा को, दादा कब आना है, क्या सीन है, तो मैंने किया रिकॉर्ड। फिर उन्होंने कहा कि ये बजरंगी भाईजान का टाइटल ट्रैक है, तो मैंने तो तभी बजरंग बली को हाथ जोड़े। मैं क्या मजा ही आ गया सर। भाजी मैंने तो कवर भी ले लिया हैं? मैं तो कवर भी तो या दिस इज द स्टोरी एंड ब्रीफ मिला था डायरेक्टर्स की तरफ से कि यू नो इट्स अ सॉन्ग। सलमान भाई बजरंग बली के फैन है इसमें, लाइक ही इज अ वेरी हार्डकोर भक्त, तो गाने में रैप भी होना चाहिए बट गाना भजन जैसा भी नहीं लगना चाहिए। ओके। तो वही था, मतलब उस ब्रीफ के हिसाब से रैप किया, मुझे सही लगा, ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है, ऑल गुड, मतलब इट्स सही चीज़ हो गई। हाँ, गाना बहुत अच्छा है। तो आप सलमान भाई से मिले? नहीं, सलमान भाई से अभी नहीं मिला। सलमान भाई से नहीं मिले? नहीं अभी नहीं। अभी आपका गाना आने वाला है थोड़े टाइम बाद, डीजे वाले बाबू, इसके बारे में थोड़ा बताओ यार। गाना सुना है बहुत ताबड़तोड़ हिट होने वाला है, वीडियो बहुत महंगा शूट हुआ है, बहुत बड़ा बना है, इसके बारे में बताओ। ताबड़तोड़ हिट तो आप लोग ही करोगे, सुनने वाले ही करेंगे। भाई वो हिट है, अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की, कुछ नया है और इट्स अ वेरी डांस फ्लोरिश काइंड ऑफ अ सॉन्ग। वीडियो बहुत महंगा है, काफ़ी पैसे लग गए हमारे वीडियो बनाने में, काफ़ी सारे पैसे लग गए। गिफ्टी ने वीडियो बनाया, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी बिग, एंड नताशा है इसमें जो बंदूक में थी, बिग बॉस में चली गई थी उसके बाद, तो नताशा को ही दोबारा लिया, शी इज़ डन फैबुलस जॉब। आस्था ने मेरे साथ गाया, जिन्होंने अभी तो पार्टी शुरू हुई है गाया था। तो एक टीम है जिसने पहले काम किया। गिफ्टी हैज़ डन लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर मी ऑलरेडी, और रैप कुछ नए तरीके से किया है, तेज नहीं है, थोड़ा सा स्लो है उससे। देखते हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, बट मुझे लगता है चल जाएगा। ये आइडिया आपके मतलब आते कैसे हैं? जैसे डीजे को सब बोलते हैं मिस्टर डीजे, डीजे वाले बाबू, बाबू कहाँ से जोड़ दिया आपने डीजे के पीछे? मैं हरियाणा में एक शादी में बैठा था। हाँ। तो वहाँ पे एक ताई पता है ना कौन होती है? तो वो कहती अरे इस डीजे वाले बाबू से क्या गाना चला देगा, तो मैंने कहा यार ये वर्ड बड़ा कैची है, डीजे वाले बाबू, तो वहीं से कंसेप्ट आया था ये। ओके, ठीक है। पर जैसा आपने बोला कि टीम वर्क आप करते हो, हाँ। ठीक है, आस्था गिल आपके साथ है, हाँ। गिफ्टी भाई, हाँ। ये सारे लोग आप काम कर रहे हो। कई साल पहले भी आप एक टीम के साथ काम करते थे, आपको पता होगा। हनी पाजी के साथ आप कैसे जुड़े? उनके साथ आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब आप दोनों थे, वो कैसे स्टार्ट हुआ, स्टोरी बताओ। सन 2006 में मेरा एक गाना आया था, काफ़ी लोगों को नहीं पता था, मैं अंग्रेजी में रैप करता था, कूल इक्वल के नाम से, और एक गाना आया था उसका नाम था सोडा विस्की। तो ठीक ठाक चल गया था वो गाना उस टाइम, काफ़ी कैंट गाना था उस टाइम का। हाँ, काफ़ी हिट हो गया था। तो उसके वो गाना सुनने के बाद हनी पाजी के जो मैनेजर थे अनूप उस टाइम, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये सही गाना है यार, आप हनी के साथ क्यों नहीं काम करते? तो मैं भी हनी का म्यूज़िक सुनता था, तो सिमिलर सा टेस्ट था हमारे म्यूज़िक का, तो दैट इज़ हाउ वी मेट, एंड फिर हमने काम करना शुरू किया और चलता रहा बस ऐसे। आप दोनों ने स्टार्ट किया था, आप बताओ, हनी बाजी और आप थे, ठीक है। उसके बाद कई सारे लोग इसमें जुड़ते गए और ग्रुप बन गया माफिया मुंडीर, ठीक है। उस ग्रुप में रफ्तार जुड़ा, लिल गोलू जुड़ा, इक्का सिंह जुड़ा, ठीक है। तो ये ग्रुप बना, फिर आप लोग कैसे काम करते थे? मैं
2.5-3 साल तक उनके साथ रहा, तब ये माफिया मुंडीर बन चुका था। तो उसके बाद हमने गेटअप जवानी शूट किया था 2009 में, और सही मेरे पैसे लग गए थे उसमें 5-6 लाख रुपए। हाँ, उस टाइम काफ़ी बड़ा वीडियो था। हाँ। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था, बट हनी पाजी इनसे मिले, रफ्तार से मिले, गोलू से मिले, इक्का से मिले। अब ये कहानी मुझे रफ्तार ने बताई है। हाँ। कि रफ्तार, इक्का और गोलू स्टूडियो गए थे, बुलाया शायद मेरे ख्याल से सिर्फ रफ्तार को था। मैंने पहले इंटरव्यू किया था इक्का को, तो बताते कि ऑर्कुड के थ्रू हनी पाजी उनसे कनेक्ट हुए। हाँ, तो नहीं रफ्तार, आई थिंक सिर्फ रफ्तार को बुलाया था। अच्छा। रफ्तार के फ्रेंड्स थे गोलू और इक्का। तो रफ्तार एज अ टीम वो सबको ले गया, एंड देन हनी ने सबका काम सुना, तो फिर वो एक टीम बन गई। मैं रफ्तार से तो मिला ही नहीं था काफ़ी टाइम, तो फिर मैं फाइनली रफ्तार से मिला। मैं इक्का और गोलू से तब भी नहीं मिला था। तो इन्होंने कुछ गाने किए थे, तब मेरे को नहीं पता था, मैं आउट ऑफ टच हो गया था थोड़े टाइम के लिए उस टाइम, गेटअप जवानी के शूट के बाद। तो बस यही कहानी है। फिर उस टाइम पे मेरे ख्याल से रफ्तार का एक गाना आया था, मैं सड़कों पे खाली फिरता मैं। उसके बाद ये बाजी ग्रुप टूटा क्यों, इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? कोई भी ग्रुप क्यों टूटता है? हर किसी को अपना अपना हिस्से का, आई थिंक आइडियोलॉजीज के डिफरेंस होता है। मतलब सोच का डिफरेंस होता है। मुझे तो यही लगता है, इसलिए टूटते हैं ग्रुप। ईगो वीगो सब इन्हीं वजह से आती हैं। तो आई थिंक इक्का वाज द फर्स्ट वन, ये मुझे रफ्तार ने बताया कि इक्का प्रॉब्ली लेफ्ट द ग्रुप सबसे पहले, मेरे ख्याल से 5-6 महीने में चला गया था। एंड उसके बाद रफ्तार लेफ्ट, एंड देन आई सन 2012 में, इनफैक्ट लेट 2011 में आई क्विट। और आई थिंक हनी पाजी डिसाइडेड टू गो सोलो, एंड देन फिर सबको लग गया कि यार हमारा तो कुछ होने नहीं वाला। तो आई थिंक फिर सब अलग हो गए, बट गोलू स्टक अराउंड सबसे लास्ट तक। हाँ, एंड दैट इज़ वाई वी लेफ्ट, क्योंकि हनी पाजी आई थिंक वांटेड टू गो सोलो। एंड मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया था यार, मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ी अपनी, पढ़ाई नहीं, अपनी नौकरी छोड़ी जिससे मेरे पास पैसा आ रहा था, और फिर घर वाले बोलते थे तू कर क्या रहा है। 2006, 7, 8, 9 में वीडियो शूट हो गया, 10 में नहीं आउट हुआ, 11 में भी एंड में आउट हुआ, 11 में सबसे पहले एल्बम में कोई और वीडियो आउट हुआ, फिर मेरा गाना 2012 में जाके लॉन्च हुआ। तो 5-6 साल मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ यार, घर वालों पे बोझ नहीं बन के रह सकता, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। सो देन आई डिसाइडेड कि यार यहाँ तो कुछ बनेगा, चलते हैं और क्या। फिर देन आई डिसाइड टू वर्क ऑन माई ओन। फिर 2012 में बनाया मैंने सैटरडे हिंदी के साथ, जो कि थैंकफुली, थैंक गॉड, सबसे बड़ा हिट गाना, ऑडियंस है अभी तक चलता है। तो ये स्टोरी है। उसके बाद काम मिलना शुरू हो गया, उसके बाद पैसा आना शुरू हो गया। तो लास्ट टाइम आपकी मतलब अभी किससे बात होती है? हनी सिंह से बात होती है, रफ्तार, लील, गोलू, आपकी सबसे ज्यादा पटती किससे, या कुछ अभी भी कनेक्शन है? मेरी किसी से बात नहीं होती, रफ्तार से थोड़ी बहुत हो जाती है, बाकी मेरी किसी से बात नहीं होती है, नोबडी। भाजी ये मतलब लोगों को बड़ा वो लगता है कि लोग मतलब आजकल कंपैरिजन करते हुए हनी सिंह को आपके साथ या आपको हनी सिंह के साथ एक ही बात है। तो हनी सिंह के लिए आपने कई सारे गाने लिखे हैं, कौन कौन से गाने मुझे बताओगे? हमने मिलकर काफ़ी गाने लिखे हैं। ब्राउन रंग लिखा है मैंने, और अंग्रेजी बीट का रैप लिखा है मैंने, और चंडीगढ़ दे नज़ारे जो पहला रैप आया था, चंडीगढ़ दे नज़ारे पट्टे, वो मैंने लिखा है। सिंस आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो मुझे पता था चंडीगढ़ में क्या चलता है। दिल्ली के दीवाने, वो तो मेरा ही है, वो भी आपके ही है। वो तो मेरा ही है। तो उसका सिर्फ म्यूजिक हनी पाजी ने किया था। 2011 इंटरनेशनल विलेजर तक ऑलमोस्ट सारे गाने आई थिंक हमने लिखे। आई थिंक रफ्तार हैज रिटन डोप शो, एंड गोलियां का रैप, आई थिंक, आई डोंट नो। मैं रफ्तार का इंटरव्यू कर रहा था, तो जैसे डोप शो उसने लिखा था, तो आप डोप शो का अगर वीडियो देखोगे तो वो वीडियो में एक सीन के लिए रफ्तार आता है, सारे शॉट्स काट दिए, मुझे क्रेडिट भी कुछ नहीं दिया गाने का। कभी ऐसा करा हनी पाजी? आपने गेटअप जवानी का वीडियो देखा? हाँ। आप अभी यूट्यूब खोलो, उस पर मेरा नाम नहीं है। इट्स गेटअप जवानी, हनी सिंह फीचरिंग कश्मीरा शाह। आई थिंक दैट्स क्लियर। ठीक। हाँ, तो ठीक है यार, मतलब ठीक है। मुझे नहीं पता क्या सोच थी उनकी उस टाइम, मुझे नहीं पता किसकी गलती थी, स्पीड रिकॉर्ड्स की गलती थी या किसकी गलती थी। आई डोंट केयर, मूव्ड ऑन।
ओके। बड़े सारे लोग, मैं एक अभी सर्च मारा था, मैं आपके बारे में लिख रहा था, तो मैंने एक जगह पढ़ा कि आपने इस बंदे के बारे में सुना है, बादशाह के बारे में, जो कि बिल्कुल हनी सिंह की तरह लिखता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हो? एंड और वाइस वर्सा। हाँ, क्या कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं, गेट योर फैक्ट्स राइट, यही कहना चाहता हूँ। थोड़ा होमवर्क करो, अपने आप को अगर फैंस बोलते हो तो पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, यही कहना चाहता हूँ। ये जो था आपका गाना, क्या बोलते हैं, सोडा विस्की, ठीक है, ऋषि सिंह के साथ आया था, बहुत हिट हुआ था। तो भाई पहले स्टार्टिंग में आप इंग्लिश में रैप करते थे, फिर एकदम से छोड़ दिया, फिर आप पूरा हिंदी, क्यों? भाई इंग्लिश खत्म हो गई, जितनी आती सारी निकल गई। हाँ। उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार ठीक है यार, हिंदी में करते हैं, क्योंकि हिंदी में कोई कर नहीं रहा था। आई थिंक ऑफिशियली आई वाज द फर्स्ट हिंदी रैपर, ऑफिशियली बाबा साइकिल थे, बट उनके बाद आई थिंक एक बदमाश भी था, जो भी है मेरे बाद में है। मुझसे पहले मेरे ख्याल से सिर्फ बाबा साइकिल रहे हैं, वो आज तक कर रहे हैं। और बट कंटेम्प्रेरी में आई थिंक जो रैप है, मुझसे पहले किसी ने हिंदी में रैप नहीं किया, तो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन। कोई है तो बता दो यार, और प्रूफ भी ला दो। अभी जैसे हम बात करते हैं बजरंगी भाईजान में आपका गाना गया, ABC 2 में आपका गाना है वंदे मातरम, जिसमें दिलेर मेहंदी साहब ने भी गाया आपके साथ जी। तो ये गाना, इस गाने के बारे में बताओ भाजी, गाना कैसे मिला? सचिन जिगर ने, मैं हांगकांग में था, तो मुझे एक इंडियन नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन नहीं आया, मुझे एक इंडियन नंबर से मैसेज आया। तो हाय बादशाह, वरुण धवन हियर, वरुण हियर, पूरा नाम नहीं लिखा था, और सचिन जिगर आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, एक गाना है मेरी फिल्म के लिए। तो मुझे लगा है वरुण धवन है। तो वो ये गाना था वंदे मातरम, तो मेरे टाइप का गाना नहीं था जो मैंने सुना, बट बिकॉज इट वॉज वंदे मातरम एंड बिकॉज इट वॉज फॉर वरुण एंड ऑब्वियसली सचिन जिगर, मतलब देर लाइक मेरे फेवरेट है बॉलीवुड में। तो बस, तो सचिन जिगर आए दिल्ली, उन्होंने रिकॉर्ड किया, बहुत सही लगा, वरुण को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा ऐसा काम करके। सो ऐसे, एंड वरुण के लिए मतलब वरुण इज़ लाइक माय फेवरेट, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। तो दैट इज़ हाउ आई डिड वंदे मातरम। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ रहा था, आप बोला कि यार एक्टिंग तो मेरे बस की है नहीं, तो मैं फ्यूचर में एक मूवी डायरेक्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा वो तो कभी ये हंसते हैं लोग जब मैं कहता हूँ कि मूवी डायरेक्ट करूँगा, बट मेरा बहुत मन है। मैंने एक दो स्टोरीज लिखी भी हैं, और अब मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं ही लगाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने स्टोरीज लिखी, मुझे लगता नहीं कोई और पैसे लगाएगा मेरी फिल्मों पे। तो या बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर मूवी करनी है, मैंने डायरेक्ट करनी है। और ये जो भाजी हेटर्स के बारे में आप पोस्ट करते हो इंस्टा, ये फेसबुक पे, ये कौन है वो हेटर्स? कौन है कौन? देखो जैसे मुझे ये पहले भी किसी ने कहा था कि भाई आप हेटर्स करते रहते हो, आपको कोई हेट नहीं करता, सारे प्यार करते हैं। नहीं है यार, मतलब कुछ इंडस्ट्री से भी हैं, और कुछ आई थिंक वो भी हैं जिनको मिसकंसेप्शंस हैं कि कौन किसके कैसे गाने वाने लिखता है। तो आई थिंक दे नीड टू नो, एंड आई डोंट थिंक, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैं I think every day I'm converting a hater into a lover probably. So that is my aim. और वैसे भी मुझे भी लग रहा है बहुत हेटर हो गया, जिसने हेट करना वो हेट करेगा ही करेगा, और जिसने प्यार करना वो प्यार करने का बहाना भी ढूंढ लेगा। तो ठीक है, I have stopped caring. So पता नहीं, have I don't know. ये जो गाना था इंसेप्शन, हाँ, ये इंसेप्शन किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं था, या किसी हेटर के लिए नहीं था। इंसेप्शन तो बस ये था कि ये बीट बनाई थी नकुलॉजिक ने, पंचकुला से ही हो। और मैं गया, मैं माइक के पीछे खड़ा हुआ, जब मैं गया मैंने बीट सुनी, मैंने कहा नकुल सारी लाइट्स ऑफ कर दो, एंड फिर मैंने गाना लिखा, और फिर मैंने रिकॉर्ड किया, और मैं 12-12:30 बजे उसके घर पहुंचा, और 1:30 बजे तक मैंने लिख लिया गाना, रिकॉर्ड किया, उसने मिक्स मास्टर किया, तब 3-3:30 बजे हमने इंटरनेट पे डाल दिया। ऐसे बना रहे गाना, और जो मेरे दिमाग में था सारा निकाल दिया मैंने, बहुत कुछ, मतलब। और मैं चाहता था कि मैं हिप हॉप करूं, और
मैं अब जो अपनी एल्बम कर रहा हूँ उसमें काफ़ी हिप हॉप है, कमर्शियल्स, क्योंकि जो कमर्शियल सॉन्ग्स हैं वो बॉलीवुड में होंगे, मेरी एल्बम में होंगे कमर्शियल, बट इट इज़ गोइंग टू बी हिप हॉप। हाँ, आपके एल्बम के बारे में बात करते हैं, वन ओरिजिनल नेवर एंड, ये कब रिलीज हो रही है भाजी? ये इस साल कर दूंगा मैं यार। मैंने काफी टाइम से आई थिंक अटकी हुई है। हाँ, काफ़ी टाइम से अटकी हुई है। आई थिंक बाय नवंबर डेफिनेटली आई विल रिलीज इट। तो उसमें कौन कौन से आर्टिस्ट आपके साथ जुड़े हैं? ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं होंगे, एक दो होंगे, मेरी टीम होगी, आस्था होगी, और एक दो आर्टिस्ट होंगे, ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं होंगे। काफ़ी गाने सोलो होंगे, मतलब कुछ साउंड बिल्कुल नहीं है, मैं वो साउंड डेवलप कर चुका हूँ। मैं आई थिंक वी गोइंग बैक टू हिप हॉप विद दिस वन। तो जिनको ये लगता है कि आई थिंक पीपल नीड टू बी स्कूल्ड, पीपल नीड टू बी टॉट कि हिप हॉप है क्या। हिप हॉप आपकी लाइफ है, हिप हॉप इज अ वे यू लिव योर लाइफ। ये यार अब फैंस को रिप्लाई क्यों नहीं करते? मुझे एक बात बताओ यार। क्यों नहीं करते? किसने कहा? बड़े सारे मुझे लोग बोलते हैं कि आप उनको रिप्लाई नहीं करते हो। हो सकता है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं करता, बट मतलब मेरा इनबॉक्स में मैसेज ही मैसेज होते हैं। तो जब मैं खोलता हूँ, एक तो मेरे फ़ोन का इंटरनेट बहुत स्लो है, ये तो मैंने उस पर फेसबुक पे भी डाल दी। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि मेरा इंटरनेट अभी मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था, मेरा एक गिप्पी पाजी की मूवी में सेकंड हैंड हस्बैंड, हाँ सेकंड हैंड हस्बैंड में गाना है बैड बेबी। तो वो ट्रेलर लॉन्च होना था 7 बजे, मैंने फेसबुक पे लिख तो दिया बड़े उससे कि 7 बजे एक सरप्राइज देना है, मेरा इंटरनेट ही नहीं चले 7 बजे। तो मैं परेशान हो गया, फिर गलती से एज आ गया उस पर, मैंने तब पोस्ट किया कि यार भाई चेक कर लेना यार यूट्यूब पे गाना आ गया। तो ऐसा नहीं है, मैं रिप्लाई हर किसी को करता हूँ। ओके भाई, तो ये बैड बेबी के बारे में बताओ। हिंदी गाना है जो गिप्पी पाजी पहली बार कोई हिंदी गाना गा रहे हैं। हाँ, इससे पहले तो नहीं गाया, इससे पहले गाया नहीं। हाँ, तो सी जब मैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ, किसी इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के साथ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो उन्होंने किया है उससे हटकर कुछ किया जाए। ठीक है। दिलजीत पाजी के साथ जब मैंने प्रॉपर पटोला किया था, तो दिलजीत पाजी हमेशा पता नहीं कहाँ, मतलब ऊपर गाते हैं बहुत। तो मैंने कहा भाई कुछ मेलो करते हैं, कुछ R&B करते हैं, तो वी केम आउट विद प्रॉपर पटोला। तो गिप्पी पाजी के साथ जब मैंने कहा, तो मैंने कहा गिप्पी पाजी लेट्स डू समथिंग इन हिंदी, क्योंकि आपके पैन इंडिया भी है फैन बेस, उनको भी आप कुछ दो उन्हीं की भाषा में। तो हमने वो गाना किया, और ये गाना हमने पिछले साल कर लिया था। तब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी थी, बट एकदम से फिर ये गाना नहीं आया। ये इसलिए नहीं आया था क्योंकि तब गिप्पी पाजी ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक हिंदी मूवी कर रहे हैं, सेकंड हैंड हस्बैंड, उसमें ये गाना डालेंगे। एंड ये गाना भी बहुत थोड़ा सा लाइक बॉलीवुडिश है, हालांकि बिल्कुल नई साउंड है, बट अगर आप इसके लिरिक्स सुनोगे तो इट हैज़ अ वाइडर अपील। यार ये प्रॉपर मुझे भी आपसे कंप्लेन, आप गाते नहीं हो यार, मेरा अभी तो गला खराब है। आप लास्ट टाइम मुझे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ मैं टेस्ट देने आया हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ उसके लिरिक्स के। ओ बेबी बड़ी बैड है, सीन थोड़ा सैड है, मम्मी उसकी हाउस वाइफ, सड़ियल उसका डैड है, बाहर मिलने आती नहीं, मुझको घर पे बुलाती नहीं, खुद तो मजे ले लेती है पर मुझको मजे दिलाती नहीं, बड़ी बैड बेबी मेरी है, बड़ी बैड बेबी। बहुत सही। या सो ये गाना आने वाला है। गाल लाल हो गए मेरे गाना गाते गाते। तो भाई आजकल अब जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हो, ठीक है, पहले रैपिंग करते हो, तो म्यूजिक कंपोज करना मतलब अपने किससे हनी से सीखा या हनी पाजी से? नहीं, म्यूजिक तो हमेशा से ही इंटरेस्ट था मुझे। मतलब कंपोज करना तो एक बंदे को आई थिंक आता है नेचुरली, मुझे ऐसा लगता है। सीखते भी हैं, बट आई थिंक जिसको नेचुरली आता है उसको एक एज है। तो आता तो था, बट जो टेक्निकलिटीज हैं वो एक लड़का है सच भाई, हाँ, तो उनके साथ में बैठता था। तो सैटरडे का म्यूजिक उनके साथ बैठ के बनाया था मैंने। तो उनको, मैं लॉजिक पे काम करता हूँ, तो वो मैंने उन्हीं से सीखा लॉजिक पे काम करना। हनी पाजी से आपने कई सारे काम करा, कैसा, उनसे क्या सीखा आपने? बिजनेस करना, उनसे मैंने सीखा बिजनेस करना। आई थिंक he's a very good businessman who happens to have a very good sense of music. I think that is what he is. I think he knows how to sell himself. I think he knows how to create a brand. तो उनसे वही सीखा मैंने, बट मुझसे वो ज़्यादा चीज़ होती नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो कई बार ब्रांड नहीं बिल्ड होती मुझसे।
अभी अभी आपने देखा मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑन राज जोन्स यूट्यूब चैनल. सो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें राज जोन्स का यूट्यूब चैनल. इट्स योर बॉय बादशाह.